ओए ससागी। ओह, क्या हुआ? क्या यार, तुम आज नीचे स्मोकिंग एरिया में नहीं थे? पता है कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। ओह अच्छा, माफ करना। कुछ हुआ है क्या? डिपार्टमेंट मैनेजर ने आज शाम को एक मीटिंग रखी है। क्या मुसीबत है। एक और मीटिंग जिसका कोई फायदा नहीं होगा, बस बक 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 होगी। अरे तुम भी ना। अरे यार, यार कसम से कभी कभी मन करता है घर ही चला जाऊं। हाँ, समझ सकता हूँ। आने के लिए शुक्रिया। ओह हेलो, कैसे हैं आप? आपके पास पॉइंट कार्ड है? हाँ हाँ है, ये रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया, ये लीजिए आपका कार्ड। क्या आपको एक कैरी बैग की जरूरत है सर? हाँ, छोटा वाला दे दीजिए। बिल मैं ऐड कर देती हूँ। आपके होते हैं 883 येन। ये लीजिए। शुक्रिया, ये लीजिए आपके खुले पैसे। शुक्रिया। आने के लिए शुक्रिया। काउंटर नंबर 2 की मिस यमादा। काम से लौटने के बाद का मेरा सुकून। लेकिन फिर मैं उसके लिए यहाँ आकर बेवजह कुछ ना कुछ खरीदता रहता हूँ। ये सुकून मेरी जेब पर भारी पड़ रहा है। क्यों ना मैं ये मिस यमादा को ही तोहफे में दे दूं। तोहफा देखकर शायद वो खुश हो जाए। अरे वाह, आपका शुक्रिया।
मेरे जैसे अधेड़ उम्र के मर्दों की इन हरकतों की वजह से ही समाज में सारे मर्दों का नाम खराब है। इस ऑफिस में आखिर चल क्या रहा है ससाकी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें जो फील्ड पर जाने का काम दिया है वो कोई स्कूल की पिकनिक है? हद हो गई। तुम बाहर जाकर क्या करते हो उसकी रिपोर्ट कौन देगा? मुझे माफ कर दीजिए सर। मुझे रिपोर्ट देना तुम्हारा काम है जो तुम नहीं कर रहे हो, समझ गए ना? इसी तरह काम चलता रहा तो मुझे अपने बॉस होने पर मैनेजर शक होने- साहब, पीछे से टोकने के लिए माफी चाहता हूँ। शिकागो कॉर्पोरेशन से मिस्टर एदा हमारे एस्टीमेट के बारे में पूछ रहे हैं, क्या बोलूं? नहीं, उन्हें कह दो कि कल दिन खत्म होने से पहले भेज देंगे। सॉरी सर, आपको होल्ड पे रखने के लिए तहे दिल से माफी चाहता हूँ। कल तक मिल जाएगा। 7 बजे सब मीटिंग रूम में आ जाना। साला एक नंबर का घटिया बॉस है। आधी रात तक मीटिंग रखेगा और फिर एक ढंग का फैसला भी नहीं ले पाएगा। उसकी तो मैं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। इन हालात में नौकरी गई तो लग जाएगी। अब तो मिस यमादा ही मूड ठीक कर सकती है। ये लीजिए सर, आपका बिल और खुले पैसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया। हाँ, लगता है मिस यमादा छुट्टी पर है या जल्दी घर चली गई। पता नहीं किसका मुंह देखकर आज दिन शुरू किया था। लगता है अब सुकून के लिए मेरी प्यारी सिगरेट का ही सहारा लेना पड़ेगा। जरा देखो तो इसे, बेवकूफ। सूट पहन कर भी छोड़ो, ये सब जल्दी कर रहा है। सच में ऐसे? अरे यार, यहाँ पर एक भी स्मोकिंग एरिया नहीं है। धोती है यार, ऐसा लग रहा है जैसे सिगरेट पीने वालों के तो कोई अधिकार ही नहीं है। सूट वाले मिस्टर, अरे उधर नहीं, इधर देखो। तुम चाहो तो यहाँ आकर सिगरेट पी सकते हो। ये लड़की तो बहुत ही, एक मिनट, देखने में तो ये सुपरमार्केट का बैक साइड लग रहा है। कोई अजनबी यहाँ स्मोक करे तो कोई दिक्कत तो नहीं? अब कौन अजनबी है कौन नहीं, किसी को क्या पता चलने वाला है। शुक्रिया, उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे दिक्कत क्यों होगी? पता नहीं ये किस तरह की लड़की है। देखने में तो बड़ी चंट लग रही है। ये सुपरमार्केट में तो पक्का काम नहीं करती होगी। वैसे आप सुपरमार्केट में किसी सेक्शन में काम करती हैं या फिर काउंटर के पास? अरे यार, सिगरेट ही तो जलानी है। मुझे तुमसे और क्या काम होगा? इतने करीब आने की क्या जरूरत थी? मुझे लोगों को डराने में बड़ा मजा आता है। लाइटर चाहिए था तो बोल के मांग लेती ना। वैसे मिस्टर, हर रोज काउंटर नंबर 2 पर तुम ही आते हो ना? नहीं, वो तो बस इत्तेफाक है। दूसरे काउंटर्स खाली होते हैं तब भी तुम नंबर 2 पर ही इंतजार करते हो। लगता है पोल खुल गई। तुम्हें ये आमादा पसंद है, मैंने सही कहा ना? ये लड़की सब जानती है फिर भी मेरे मजे ले रही है। शर्मा क्यों रहे हो? वैसे ही आमादा सुंदर बहुत है। काफी क्यूट है, फिगर अच्छा है, और मुझे नहीं लगता उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो चांस मार लो। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मैं मानता हूँ मैं एक अधेड़ उम्र का आदमी हूँ जो जानबूझकर मिस यमादा के काउंटर पर ही जाता है, लेकिन उन्हें काम करता देखकर मुझे सच में सुकून मिलता है और कुछ नहीं। मेरी मनहूस दुनिया में वो मेरी छोटी सी खुशी है। माफ करना, मैं यूं ही चिल्लाने लगा। चलो, शुक्र है। हाँ? मुझे लगा फिर एक ठरकी कस्टमर यामादा के पीछे पड़ गया। ऐसे बहुत से कमीने हैं जो घटिया इरादों से उसका पीछा करते रहते हैं। लेकिन तुम मुझे अलग लगते हो। मेहनत करते रहो और शराफत मत भूलना, समझे मिस्टर? मुझे लगा था वो एक बहुत बिगड़ी हुई लड़की है, लेकिन वो तो बस अपनी दोस्त का ध्यान रख रही थी। सुनिए,
बिल के लिए आपका पॉइंट कार्ड चाहिए। अरे हाँ, एक मिनट रुकिए प्लीज। वैसे मिस्टर ससाकी, आपको मेरा नाम कैसे पता? ओह, क्योंकि आपके पॉइंट कार्ड पर आपका नाम लिखा है। मुझे आपको शुक्रिया कहना था। आज तयामा आपके बारे में बता रही थी, मुझे सुनकर अच्छा लगा। उसने बताया कि आपको मैं पसंद हूँ। अरे, आपका कार्ड गिर गया। आपका शुक्रिया। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर बोली तयामा भी ना। अब जाकर तुम्हारा नाम पता चला। हेलो, हाय, मैं हूँ तयामा। स्मोकिंग एरिया में वापस आओगे ना, मिस्टर ससाकी? एक मिनट, उस तयामा को मेरा नाम कैसे पता चला? अरे यार, ये बॉस आज भी आधी रात तक मीटिंग रखेगा। काश यार किसी एम्प्लॉय का दिमाग सटक जाए और वो उस मीटिंग रूम और बॉस दोनों को सरिये से तोड़ दे। वैसे आज ये मीटिंग किस बात के लिए रखी है? हर रोज की लंबी मीटिंग्स ने सबका दिमाग खराब कर रखा है। मेरा तो कुछ ज्यादा ही खराब हो रखा है, लेकिन मेरे पास मेरा सुकून है। सुपरमार्केट में काउंटर 2 पर मिस यमादा की मुस्कान। हेलो, कैसे हैं आप? आने के लिए शुक्रिया। वैसे मिस्टर, हर रोज काउंटर नंबर 2 पर तुम ही आते हो ना? वो आज यहाँ नहीं है। आने के लिए आपका शुक्रिया। ओह, कितनी कमाल की टाइमिंग है। उसने बताया कि आपको मैं पसंद हूँ, को मैं पसंद हूँ, को मैं पसंद हूँ, को मैं पसंद हूँ। सर, आप आगे आ सकते हैं। हेलो, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। जी, आप मुझे अपना पॉइंट कार्ड दे सकते हैं? ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये लीजिए आपका कार्ड। तयामा ने मुझे आपके बारे में बताया कि आपको मैं पसंद हूँ। सर, सुनिए सर, आपका बिल हुआ है 883 येन। ओह, हाँ, एक मिनट। उसे पता है कि मैं गधेड़ उम्र का लीचड़ आदमी हूँ, फिर भी वो कितने प्यार से बात करती है। मैं भी उससे ढंग से बात नहीं कर पाता। बेवकूफ गधे। अब से मैं बस चुपचाप वहां जाकर अपना सामान खरीदूंगा। वही कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है। हजार बार ईमेल पर गिड़गिड़ाने के बावजूद उस क्लाइंट ने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है इस ऑर्डर के चक्कर में परिवार से मिले बिना ही निपट जाऊंगा। वो भी तुझ जैसे बुढ़ऊ से पहले। मैं तुमसे उतना बड़ा नहीं हूँ। अबे ओवर टाइम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे बाप की कंपनी है क्या? वो नई लड़की आई है ना, तो उसके डॉक्यूमेंट्स ठीक कर रहा हूँ। अबे वो तेरा फायदा उठा रही है यार। अरे नहीं यार, वैसे भी ये काम किसी नौसिखिए को नहीं देना चाहिए था। ये जरूर टकलू की हरकत होगी। वो कहता है अगर नए लोगों को तैरना सिखाना है तो सीधे समंदर में फेंक दो, और जब वही लोग डूबने लगते हैं तो कभी उन्हें बचाने नहीं आता टकलू मैनेजर। मुझे तो लगता है कि नए लोगों के लिए टिके रहना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मानना पड़ेगा बेचारी ने काम पूरा करने के लिए काफी मेहनत की है। छोड़ो ये सब, मेरे पास तो मेरा सुकून है। हेलो, कैसे हैं आप? थोड़ी देर बैठकर यहाँ काम ही तो करना है। ओहो, मिस्टर बूढ़ा वापस आ गए। मैंने सारे कनेक्शन उड़ा दिए। मतलब आज रात यहाँ पार्टी होगी, पार्टी।
आपका शुक्रिया सर, फिर आइएगा। जी शुक्रिया। आज वो नहीं आई। कायनात मुझसे कह रही है सुधर जा ससाकी, दूसरे लोगों में अपना सुकून ढूंढना बंद कर। शायद मुझे कोई हॉबी वॉबी ढूंढ लेनी चाहिए। अरे मिस्टर ससाकी, काम हो गया क्या? अंदर आ जाओ, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। एक कश लगाओगे? मिस तयामा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने ठीक नहीं किया। तुमने मिस यमादा को बता दिया कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। पता है, अब मुझे उनके काउंटर पर खड़े रहने में भी शर्म आती है। फिर भी उसी के पास जा रहे हो ना? ये मुझे देखती कहाँ से है? तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ कर दो मिस्टर ससाकी। लेकिन यमादा ये बात सुनकर खुश हुई थी। उसने तुम्हें बताया ना कि उसे अच्छा लगा। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो लोग मेरे मुंह पर झूठ बोले और मैं उसे सच मान लूं। अच्छा, तो बस इतना ही कहना चाहते थे? एक और बात, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। उस दिन मुझे अपने साथ यहाँ स्मोक करने देने के लिए थैंक्स। राइस क्रैकर्स। अब मुझे पता नहीं था तुम्हें ये पसंद है। मेरे तो ये फेवरेट हैं। वैसे मैंने सुना था कि ये बुजुर्गों को काफी पसंद आते हैं। इसने तो मुझे बुजुर्ग कह दिया। मैं भी इसे ट्राई करना चाहती थी। शुक्रिया मिस्टर ससाकी। अरे अब खड़े क्यों हो? आओ मेरे साथ कश लगाओ। मुझ बुढ़ाऊ का दिया हुआ तोहफा इसे अच्छा लगा। यानी जो चीज अच्छी होती है वो बूढ़े छोटे सबको पसंद आती है। पता है, जब से शिफ्ट खत्म हुई है तब से भूख लग रही थी। तुम्हें इस वक्त ये ज्यादा नहीं खाना चाहिए, वरना तुम्हें रात को सोने में दिक्कत होगी। अरे अपनी सिगरेट्स ऑफिस में ही भूल आया। मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, तो मेरे साथ शेयर कर लो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे शेयर कर लूं? सुट्टा। देखो मिस तयामा, अगर ये तुम्हारा सारे राइस क्रैकर्स खाने का तरीका है तो कह दो। अरे वाह, तुम तो काफी होशियार हो मिस्टर ससाकी। तुम्हें मुझ जैसे अधेड़ उम्र के आदमी को चढ़ाने में मजा आता है? मुझे तो बहुत मजा आता है। इसलिए क्योंकि मैं चिढ़ जाता हूँ। अब मैं क्या करूं? तुम्हारे साथ सुकून महसूस होता है ससाकी। एक मिनट, इसका क्या मतलब है? तुम्हें भी तो यमादा के काउंटर पर खड़े होकर सुकून मिलता है ना? तुम फिर से मुझे चिढ़ा रही हो। पता है, मैंने मिस यमादा को इतना परेशान नहीं किया जितना तुम मुझे परेशान कर रही हो। शायद तुम समझ नहीं रहे। सबके लिए सुकून पाने का तरीका अलग होता है। अच्छा, अब मुंह मत लटकाओ। हम फिर मिलेंगे मिस्टर ससाकी। मुंह नहीं लटका रहा हूँ, मेरी शक्ल ही ऐसी है। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे उस क्लाइंट का कोई जवाब आया? आया ना। मेरी गड़गड़ाने की असीमित काबिलियत काम आई और किसी तरह मैंने उससे ऑर्डर ले लिया। ये तेरा है? ऑफिस में चखना लेके आया? हाँ, क्या कहा? अबे उल्लू की दुम, जब भी तेरे घर आता हूँ तो दारू के साथ यही तो खिलाता है। वो एक बार खाना शुरू करो तो पैकेट खत्म किए बिना दिल नहीं मानता। ये काफी अच्छा चखना है, तू चाहे तो घर ले जा। अब बेटा तुझे क्या लगा मैं तुझे ये वापस करने वाला हूँ? पर तू इतना चखना ऑफिस क्यों लेके आया? होलसेल से पूरा कार्टन उठा लिया है क्या? जब भी सुपरमार्केट जाता हूँ खरीद लेता हूँ। मुझे याद ही नहीं रहता कि घर पर ये पहले से ही पड़े हैं। क्या? तो खरीदना बंद करना। अरे लेकिन फिर मेरे पास सुपरमार्केट जाकर कुछ खरीदने के लिए नहीं होगा। अबे तो बिना मतलब तुझे सुपरमार्केट जाना ही क्यों है? खरीदना बंद कर और खाना शुरू कर, समझा जवान? हेलो, कैसे हैं आप? आप इन्हें हमेशा खरीदते हैं, काफी टेस्टी होंगे ना? हाँ? आपको भी ये पसंद है मिस यमादा? जी हाँ, हाल ही में अच्छे लगने लगे हैं। किसी ने तोहफे में दिए थे, खाए तब पता चला कितने टेस्टी हैं। तब से सिर्फ यही खा रही हूँ। राइस क्रैकर्स तोहफे में मिले? ये राइस क्रैकर्स बढ़िया है। एक मिनट,
कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस यमादा और मिस तयामा दोनों असल में बहुत अच्छे दोस्त हैं? तुम खाओगी? हाँ हाँ बिल्कुल खाऊंगी। अरे यमादा, जुकाम है तो घर चली जाओ। नहीं, मुझे शक है कि आज मुझे एक थके हारे आदमी के ख्यालों में जाना पड़ेगा। आज जल्दी घर जाऊंगा मैं, हे हे। नेक्स्ट कस्टमर आगे आइए, काउंटर खाली है। आपके हुए 1040 येन। ओह, अच्छा। ये लीजिए आपके खुले पैसे। आपका पॉइंट कार्ड पूरा भर चुका है सर। ठीक है, कल यहाँ राइस पैकर पर 50% की छूट है। शुक्रिया। यामादा बेटा, चलो तुम्हारी शिफ्ट खत्म। अजीब बात है। हाँ, वाह, इतने सारे पॉइंट्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कस्टमर सर्विस से ये आदमी आज खुश क्यों नहीं हुआ? क्या मतलब? काश मुझे एक सिगरेट मिल जाए। एक कश लगाओगे मिस्टर ससाकी? मिस तयामा, मुझे यहाँ मिस तयामा के बिना सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तुमने मुझे याद किया तो मैं आ गई। मिस तयामा, दिन अच्छा रहा ना? तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई? हाँ, आज बहुत ज्यादा काम था। तुम मेरे साथ सिगरेट पीने आए थे ना, तो चलो 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 अंदर चलो, कश लगाते हैं। ठीक है, माफी चाहता हूँ। तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या? आज का दिन अच्छा नहीं था क्या मिस्टर ससाकी? हाँ, कह सकते हैं। ठीक ठाक ही था। यमादा को तुम्हारी फिक्र हो रही थी। हाँ? क्या आज उनसे ठीक से बात नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं है। उसे फिक्र हो रही थी क्योंकि तुम्हारा मुंह उतरा हुआ था। मिस यमादा कितनी प्यारी है, अपने कस्टमर्स का कितना ध्यान रखती हैं। आपका भी शुक्रिया मिस तयामा। मैंने तो बस वही कहा जो उसने मुझसे कहा। क्या इसका मतलब आप यहाँ तक आई मुझे सिर्फ ये बताने के लिए? आज तो आपने बाल भी नहीं बांधे। लगता है मुझे बात बताने की जल्दबाजी में आप भूल गई होंगी। ये आप क्या कर रही है? ऐसे सिगरेट का धुआं चेहरे पर कौन छोड़ता है? मैंने आज बाल नहीं बांधे क्योंकि मेरा मन नहीं था। और रही बात मेरे यहाँ आने की, उसकी वजह तो मैं नहीं बताऊंगी। वैसे भी तुम आज किसी और मूड में हो। हाँ? किसी और मूड में? कौन से? अरे मेरे मूड को क्या हुआ? अब भोंदू बनने का नाटक मत करो। अरे मैं कुछ नहीं बन रहा हूँ, भोंदू तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ? हाँ? शायद मैं हूँ थोड़ा भोंदू। अब क्या हुआ? मिस तयामा, बात यह है कि मैं जो पूछने वाला हूँ ना, आप उसका प्लीज सीधा सीधा जवाब दीजिएगा, ठीक है? पूछो ना। मैं डरावना हूँ क्या? आप ठीक तो हैं?
तुम मुझसे ये फालतू सवाल क्यों पूछ रहे हो? फालतू सवाल? वो क्या है ना कि आज मैंने एक नई जॉइनी को रुला दिया। हाँ? अरे वाह मिस्टर ससाकी, ऑफिस में अपना रौब झाड़ते हो, लगा नहीं था। अरे बेवकूफ मंदबुद्धि कहीं की! नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो बस उसने एक छोटी सी गलती की, तो मैं बस उसका हौसला बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन उसने मेरी बात का उल्टा ही समझ लिया। अगली बार अच्छे से काम करना। हाँ? तो वो मैं तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं है ससाकी? मुझे माफ कर दीजिए बॉस। आज तो बॉस ने ससाकी की हालत खराब कर दी। सुना है उसने एक नई लड़की को रुलाया। क्या हमारे ससाकी ने लड़की को रुलाया? मुझे तो डर लग रहा है कि मेरी वजह से वो ऑफिस आना ही बंद ना कर दे। कोई पहाड़ नहीं टूटा। वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हारी कंपनी लोगों से देर रात तक काम करवा के उनका फायदा उठाती है। आज नहीं तो कल वो छोड़ ही देगी। नहीं, ऐसा मत कहिए मिस्टर यामा। और वैसे भी उसकी पढ़ाई खत्म ही हुई है, वो चीजें सीख रही है। उसे थोड़ा वक्त दो, वो सब समझ जाएगी। और ये भी कि तुम एक अच्छे इंसान हो। पर हाँ, उसके पहले ही भाग गई तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ ठीक है, शुक्रिया। मेरी जगह मिस यमादा होती तो शायद ऐसा कभी नहीं होने देती। अब इसमें यमादा कहाँ से आ गई? वो इसलिए क्योंकि मेरी जगह अगर मिस यमादा होती तो नई जॉइनी को ना उनसे डर लगता और ना वो रोती। हाँ, पर मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे तो देखते ही लोग थर थर कांपने लगते हैं। अब नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। हाँ, पर ये तो सच है कि यमादा के बर्ताव का लोग मजाक उड़ा सकते हैं, पर वो किसी को डरा नहीं सकती। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं? मुझे तो वो कमाल की लगती हैं। देर रात तक काम करती हैं मुस्कुराते हुए, यहाँ तक कि वो अपने कस्टमर्स का भी कितना ध्यान रखती हैं। काश मैं भी मिस यमादा की तरह मुस्कुराते हुए अपना काम कर पाता। वो तो इस सुपरमार्केट की वजह से यहाँ मुस्कुराने की आदत सी हो जाती है। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? फिर तो आप भी मुस्कुराती होंगी। अपने गालों को ऊपर की तरफ उठाओ ताकि तुम्हारी आंखें छोटी छोटी हो जाएं, फिर अपने ऊपर के दांत दिखाओ, ऐसे। ये मिस्टर यामा, आपका चेहरा। हाँ? हाँ? माफ करना हंसने के लिए। मैं क्या करूं, मैं खुद को रोक नहीं पाया। वैसे मानना पड़ेगा, आपकी मुस्कुराहट भी बहुत क्यूट है। मिस्टर यामा, मैं भी माफी चाहती हूँ मिस्टर ससाकी, पर अब तुम्हें मुस्कुराना सीखना था तो मैं ऐसे ही सिखा सकती हूँ। मुझे माफ कीजिए मिस्टर यामा, नाराज मत होइए, मैं बस आपकी थोड़ी तारीफ कर रहा था। ठीक है, आज के लिए इतना सीखना काफी है। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर यामा। जो सिखाया वो कल ऑफिस में आजमा कर देखना। मैंने कुछ सीखा? फिर से सिखाओ। नहीं, ठीक है। सुनिए सर, मैं कल के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। अरे मुझे कल इस तरह से बिल्कुल नहीं रोना चाहिए था, पर मेरे अंदर इतना कुछ चल रहा था कि मैं खुद को संभाल नहीं पाई। यहाँ बहुत धुआं है, बाहर बात करते हैं। नहीं, कोई बात नहीं सर। दरअसल मैं आपसे बस माफी मांगना चाहती थी। मेरी वजह से बॉस ने आपको डांटा। अरे नहीं, मुझे भी सोच समझ कर बात करनी चाहिए थी। आपकी कोई गलती नहीं है सर। मैं जानती थी आपने जो भी कहा मेरी भलाई के लिए ही कहा, लेकिन फिर भी मैं। आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो मिस्टर ससाकी। शुरुआत में इंसान गलतियां करके ही तो सीखता है, इसलिए सब दिल पर मत लेना। और अगर कोई भी मदद चाहिए हो तो बेझिझक मुझे बताना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। कितना ठरकी है रे तू? यार चुप कर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ।
आगे आइए, काउंटर खाली है। ये लीजिए, ये आपका बिल है सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी आने के लिए शुक्रिया। आपकी मुस्कुराहट भी ना बहुत क्यूट है मिस तयामा। ज्यादा हंसो मत मिस्टर ससाकी। रोज ही तो देखते हो। मुझे लगा ठंड कम होगी इसलिए सिगरेट खरीदने के लिए सिर्फ एक स्वेटर पहन लिया, लेकिन रात में ठंड बहुत बढ़ गई है। सोच रहा हूँ बाहर एक सिगरेट पीकर फिर घर जाऊं। यमदा बेटा, तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई। जी ठीक है। वो आज आया क्यों नहीं? ओवर टाइम करेगा पूरी रात या सुबह तक? एक और बात यमदा बेटा, जी बताइए। मैनेजर ने कहा है एक बार जाने से पहले उनसे मिलकर जाना। मिस तयामा, गुड इवनिंग। तुम आ गए मिस्टर ससाकी। हेलो। वहाँ खड़े क्यों हो? आओ बैठो, मेरे साथ एक कश लगाओ। अच्छा ठीक है। मिस तयामा, कहीं मिस्टर आप ससाकी, आज तुम ऑफिस नहीं गए क्या? हाँ? हाँ, आज छुट्टी ली है। जब कंपनी इतनी घटिया हो तो कभी कभी छुट्टी लेने में कोई बुराई नहीं। चलो शुक्र है तुम्हें आराम तो मिला। तुम सुट्टा नहीं मार रहे? आज ठंड है तो सोच रहा हूँ कुछ गर्म पी लूं। आप भी कुछ पीना चाहेंगी क्या? ज्यादा मूड खराब हो तो गर्मा गर्म कॉफी पीनी चाहिए। शराब या सिगरेट से कहीं ज्यादा असरदार होती है। इतने सालों में पहली बार किसी ने मेरी शिकायत की। कस्टमर ने कहा कि मुझे अफसोस है कि उससे सिगरेट की बदबू आ रही थी जबकि वो सबसे अच्छे से बात करती है। पर स्टोर मैनेजर ने कहा कि कस्टमर को तो कुछ भी लग सकता है, तो तुम चिंता मत करो। पर जब ऐसा कुछ होता है तब मुझे लगता है मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। अकेलेपन की वजह से एक अच्छे इंसान का जब हम कोई दूसरा रूप देखते हैं तो कभी कभी उसे मानने से इनकार कर देते हैं, जबकि वो वही इंसान होता है। मैं भी ना, माफ करना, कुछ ज्यादा ही बोल गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप किस सेक्शन में काम करती हैं मिस तयामा। मुझे माफ कीजिए, इतनी ठंड में बस एक स्वेटर पहना है, इसलिए ये आप क्या कर रही हैं मिस तयामा? इसे पहन लो। ये तो काफी गर्म है। आपका शुक्रिया मिस तयामा। तुम्हारा भी शुक्रिया। और हाँ, मैं माफी चाहती हूँ मिस्टर ससाकी, पर मैं कॉफी नहीं पीती। क्या?
अरे इसमें चौंकने वाली क्या बात है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल मैं भी कॉफी नहीं पीता। हाँ क्या मैं हम दोनों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स ही ले लूं? हाँ, मुझे वो ऑरेंज वाली पसंद है। हाँ, कितना अच्छा मौसम है आज। ये मौसम मेरा फेवरेट मौसम है। इसकी ताजगी मेरे रोम रोम में बस जाती है। इतना कि कल जो क्लाइंट से गालियां खाई थी वो तो भूल ही गया था। प्लीज ये प्रोजेक्ट हमसे मत छीनिए। हाँ, अब ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन क्यों ना पहले सुपरमार्केट से कुछ खाने के लिए ले लिया जाए। मिस तयामा तो नाइट शिफ्ट में काम करती होंगी। मुझे नहीं लगता वो अभी यहाँ होंगी, लेकिन घबराइए मत मिस्टर ससाकी, मैं आप दोनों के बारे में जानती हूँ। हाँ? मुझे तयामा ने बताया था। उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया? लगता है कि आप दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं। बेवकूफ। हाँ? हाँ हाँ, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे लगा ही था। मैं तो कहता हूँ आप दोनों की पसंद नापसंद भी एक जैसी ही होगी। मिस यामादा हो या मिस तयामा, आप दोनों ही इंसान को अच्छी तरह से परख लेती हैं। वैसे मिस यामादा, जी? मुझे कुछ पूछना था। मिस तयामा वो ठीक तो है ना? हाँ, वो तो ठीक ही है। उसकी शिकायत आई थी इसलिए पूछ रहे हैं? हाँ, माफ कीजिएगा, पर कल मिस तयामा ने खुद इसके बारे में मुझे बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आज वो बेहतर होंगी। हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। मुझे भी उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, पर उसने बताया कि घर जाकर गरम गरम रामेन खाने के बाद वो सो गई। हाँ, चलो बढ़िया है, सुनकर अच्छा लगा। आज रात आप उससे मिलेंगे ना, तो आप खुद उससे उसका हालचाल पूछ लीजिएगा। नहीं, वो क्या है ना कि उन बातों को वापस क्यों दोहराना जो मिस तयामा खुद भूल चुकी हैं। वो खुश हैं तो खुश ही रहे ना। हाँ, पर मैंने ये तो नहीं कहा कि इसी बारे में बात कीजिए। बस हाल चाल पूछ लीजिएगा। मैं उसे बता दूंगी कि आपको उसकी फिक्र हो रही थी। हाँ? अब आप बताएंगी? पर मैं तो एक मामूली कस्टमर हूँ। उसने खुद आपको अपना दुख बताया ना, तो फिर आप मामूली कैसे हुए? हाँ, वैसे बात तो सही है। अरे हाँ मिस यामादा, उस दिन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ? मिस तयामा ने मुझे बताया। उन्होंने कहा आपको मेरी फिक्र हो रही थी, क्योंकि उस दिन मैं बहुत परेशान लग रहा था ना। मैं आपसे बात करना चाहता था, लेकिन मेरे पीछे और भी लोग थे, इसलिए आपको शुक्रिया कहने का मौका नहीं मिला। अरे नहीं, कोई बात नहीं। काम की वजह से मैं बहुत परेशान था, लेकिन ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है जिसे मेरी फिक्र है। कहीं मैं अजनबी होकर आपकी जिंदगी में ज्यादा तो नहीं घुस रही? ओह, आप और अजनबी? शायद मैं भी आपके लिए अब अजनबी नहीं रही। हम एक दूसरे को पहचानने लगे हैं तो अजनबी कैसे? अरे ये क्या, बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। अरे कोई बात नहीं। दरअसल मैं भी आपसे मिलकर बात करना चाहती थी, जैसे तयामा आपसे बात करती है, और वाकई अच्छा लगा। तयामा तो फिलहाल यहाँ नहीं है, पर अगर आप चाहें तो यहाँ सिगरेट पी सकते हैं। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अब सिगरेट पीने का मन नहीं कर रहा है, और मैं नहीं चाहूंगा कि आपसे सिगरेट के धुएं की बू आए। वैसे माफ कीजिएगा, आपका ब्रेक बर्बाद कर दिया। ठीक है, मैं चलता हूँ। मिस्टर ससाकी? ये पंखुड़ी आपके बालों में फंसी हुई थी। मैं आया तब से हाँ, एक बुढ़ाऊ के बाल पर पंखुड़ी। आप क्यूट लग रहे थे, इसलिए कुछ कहा नहीं। माफी चाहती हूँ। नहीं, आपका शुक्रिया मिस यामादा।
वैसे मिस यमादा थोड़ी नटखट नहीं है? मिस्टर ससाकी का भोलापन थोड़ा अजीब तो है। खुशबू वाला स्प्रे? मिस यमादा, मैं आज दोस्त के लिए नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। कैरी बैग जोड़ रही हूँ, आपके हुए 1563 येन। ये लीजिए। अगर कोई काम कर रहा हो तो इस तरह की बातें नहीं पूछते हैं। ये लीजिए आपके खुले पैसे। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। घटिया कंपनी और उसका घटिया बॉस। खुशबू वाला स्प्रे, वो कुछ पूछना चाहता था। कहीं वो मुझसे, किसी ने तुमसे कभी कहा है कि तुमसे सिगरेट की बू आती है? सच बताइए मिस तैयमा, कहीं आप अंतर्यामी तो नहीं? तुम्हारी हरकतें सब बता देती है मिस्टर ससाकी। आज सुपरमार्केट में तुम्हें खुशबू वाला स्प्रे खरीदते हुए देखा। क्या? आपने कब देख लिया? इसे मैं झूठी लग रही हूँ। हाँ, मैंने वो खरीदा। बॉस को सिगरेट पीने वाले पसंद नहीं, इसलिए वो मुझ पर चिल्ला दिया और कहा कि खुशबू वाला स्प्रे लगाओ। मेरा अंदाजा सही था। हाँ, सही था। अब सिगरेट पीऊंगा तो बदबू तो आएगी ही ना। सिगरेट पीने के बाद अगर ब्रश करोगे तो बिल्कुल बदबू नहीं आएगी। फिर कपड़ों पर खुशबू वाला स्प्रे छिड़क दो, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, पर कभी कभी लोग शिकायत कर ही देते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था। आप तो कमाल है मिस तैयमा, इस तरह के आइडियाज आपको आते कहाँ से हैं? कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे सीनियर ने सिखाया था मुझे। ओह अच्छा, लेकिन मैंने तो आपसे सीखा मिस तैयमा। मिस्टर ससाकी, हाथ दीजिए। हाँ? ओह अच्छा, ये लीजिए। एक मिनट रुकिए मिस तैयमा, सिगरेट मत बुझाइएगा। आपको ये देना था। मैं इस खुशबू वाले मिस्ट का इस्तेमाल करती हूँ। हाँ? ये तो बड़ा महंगा लग रहा है, पक्का रख लूं? हाँ, मेरे पास और भी पड़े हैं, इसे तुम रख सकते हो। आपका शुक्रिया। अरे वाह, ये तो काफी स्टाइलिश लग रहा है। अगर तमीज से लगाओगे तो इसकी खुशबू से लोगों को तकलीफ नहीं होगी। ऑफिस में भी लगा सकते हो। हाँ, इसमें खुशबू भी है। एक मिनट, इसकी खुशबू है कैसी? चाहो तो सूंघ कर देख लो। हाँ? मैंने आज ही लगाया, तो तुम सूंघ कर देख सकते हो। मैं आपको नहीं सूंघूंगा। अरे, मुझे तो लगा था कि तुम्हें मुझे सूंघने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मिस तैयमा, आपने मुझे गली का कुत्ता समझा है क्या? लैब्राडोर या रिट्रीवर जैसे लगते तो हो। हाँ?
ये क्या होता है? पालतू कुत्ते। मैं कोई कुत्ता उत्ता नहीं हूँ। चलो अब इसे ट्राई करते हैं। मैं तो पूछना भूल ही गया कि इसे कितना लगाना होता है। जब मैं खुशबू वाला स्प्रे लगाता हूँ तो सिर्फ एक छोटा स्प्रे करता हूँ। अरे वाह, परफ्यूम तेरी शादी है क्या? अरे सुजुकी, हमारा टकलू मैनेजर फूकने वालों को तो रोज ऐसे गालियां देता है जैसे आम लोग रोज गुड मॉर्निंग बोलते हैं। बुढ़ाऊ, तूने उस टकलू को कुछ ज्यादा ही सिर पे चढ़ा के रखा है। नहीं यार, पर मुझे पता चला है कि सिगरेट पीने के बाद अगर तुम ब्रश करो और फिर इस मिस्ट को लगाओ तो सच कह रहा हूँ, तुम्हारे आसपास किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने सिगरेट पी है। मुझे किसी ने बताया। अच्छा, तुझे बताया? किसने बताया? हाँ? हाँ, वो मुझे मेरे बारे में बता क्यों नहीं देते? ये ले। ओए माँ! अबे पगला पगला है क्या? कितना ठंडा है ये परफ्यूम, कुछ आइडिया भी है तुझे? अरे वाह, क्या खुशबू है यार, सूंघ ना। अगर तू रोज ऐसे महकेगा ना तो तेरी बीवी को तुझसे दोबारा प्यार हो जाएगा। तुझे क्या पता रे, तेरी भाभी तो मेरे ऊपर पहले से ही पागलों की तरह फिदा है। लेकिन क्या पता इसके बाद वो मुझसे और भी ज्यादा प्यार करने लगे रे बांगड़ू। मुझे जरा डिटेल में बता। अरे मैंने बताया ना, सिगरेट पीने के बाद एक बार ब्रश कर और फिर इस मिस्ट को इस तरह से लगा ले। हेलो, कैसे हैं आप? ये लीजिए आपके खुले पैसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मिस्टर ससाकी, आज पता नहीं क्यों आप बिल्कुल तयामा की तरह महक रहे हैं। अरे मैं तो पकड़ा गया, इन्हें पता चल गया कि ये मिस्ट तयामा का है। हाँ, कल उन्होंने मुझे ये दिया था, पर मुझे पता नहीं ये कितना लगाते हैं। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही लगा लिया। अब हाँ, मुझे माफ कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यामादा बेटा, मैं आ गई हूँ, तुम घर जाओ। तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ है क्या? वो मैं किसी के साथ थोड़ा मजाक कर रही थी, पर अब मुझे ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मिस तयामा ने आज दिन बना दिया। उम्मीद करता हूं कि उन्हें मेरा ये थैंक यू गिफ्ट अच्छा लगेगा। ओह, मिस तयामा, गुड इवनिंग। हाँ, आप कुछ और, कोई और है, कुछ और है, कोई और है। जरा बताएंगे आप कौन है? मैं कौन हूँ? अरे
अरे हाँ, मेरा नाम ससाकी है। अच्छा, तो आपका नाम ससाकी है। लग तो चोर रहे हो, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। क्या? नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए प्लीज प्लीज रुक जाइए। आपकी वो एम्प्लॉय है ना मिस तयामा, वो मुझे जानती है। मैं बस एक दिन सिगरेट पीने की जगह ढूंढ रहा था और मिस तयामा ने मुझ पर रहम खाकर आवाज दी। तब से मैं यहाँ लगभग हर रोज आता हूँ उनके साथ सिगरेट पीने के लिए। ये तयामा किस चिड़िया का नाम है? इस सधेड़ आदमी को मैंने पहले भी देखा है। ये यमादा के काउंटर के सामने खड़े रहकर मुस्कुराता रहता है। इसकी शक्ल याद रहेगी क्योंकि ये मेरे पालतू कुत्ते की तरह दिखता है। तयामा, आप यमादा की बात तो नहीं कर रहे? क्या? नहीं 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 नहीं, मिस यमादा बीच में कहाँ से आ गई? मैं मिस तयामा की बात कर रहा हूँ। वो भी यही काम करती हैं, एक कूल जैकेट पहनती हैं। हालांकि उन्होंने बताया था कि वो मिस यमादा की दोस्त हैं। ओह, मतलब इस बुढ़ऊ की खिंचाई की जा रही है। तो आप यहाँ सिगरेट पीने आए हैं मेरा मतलब तयामा के साथ, है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं बस उनके लिए कुछ लेकर आया था। ओह, तोहफा। आपसे पैसों के लिए दोस्ती की है उसने? मैं बस शुक्रिया कहना चाहता हूँ। अच्छा, तयामा की शिफ्ट अभी खत्म होने वाली है। आपको उससे मिलना है तो बुला दूं? नहीं 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 नहीं, वो काम कर रही है। मैंने सोचा अगर शिफ्ट के बाद वो दिखाई देंगी तो उन्हें ये दे दूंगा। माफ कीजिए, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप ये उन्हें दे सकती हैं मेरी तरफ से? वो समझ जाएंगे मैंने ये क्यों दिया है। आपके ब्रेक में आपको परेशान किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। यार, ये तो बिल्कुल मेरे कुत्ते जैसा दिखता है। मेरा प्यारा बेथ। जरा सुनिए मैम। आप जब भी स्मोक करने आओ मुझे भी बुला लिया करो। यमादा, तुम्हें एक लेक्चर की जरूरत है। हाँ? क्यों? तुम यहाँ एक कस्टमर के साथ सिगरेट पी रही थी ना? मैं नहीं पी रही थी। झूठ मत बोलो यमादा, कोई फायदा नहीं। मिस्टर ससाकी ने तुम्हारी पोल खोल दी है। हाँ? मिस्टर ससाकी यहाँ आए थे? वो अभी अभी घर गए हैं। यकीन नहीं होता, उन्हें चोर समझकर मैं पुलिस बुलाने ही वाली थी। ये देकर गए मिस तयामा के लिए। शुक्रिया के बदले तोहफा देकर गए हैं। वो तुम्हारी ही बात कर रहे थे, है ना तयामा? यार, तुम्हें कुछ और नहीं सूझा क्या? यमादा से तयामा बन गई। तुम उस बेचारे बूढ़ों को ही बुद्धू बना सकती हो। ऐसे भोले भाले लोगों को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। अबे ओए, मेरी बात सुन भी रही है यमादा? मैंने कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। शायद पकाओ नाइट शिफ्ट करने वालों के लिए छोटी खुशियाँ भी काफी होती हैं। इस बेचारे को खुश रहने देती हूँ। मैं तो वहां से हड़बड़ाहट में निकल गया था, लेकिन कहीं मेरी वजह से मिस तयामा को डांट तो नहीं पड़ी होगी। अधेड़ आदमियों को यहाँ मत लाया करो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मैं तुम्हारा तोहफा जब्त कर रही हूँ। ऐसा मत कीजिए ना। सिगरेट पीना मना है। ये तो अत्याचार है ना। मैंने सोचा नहीं था ये बात इस तरह आगे जाकर जुड़ सकती है। इसका अगला पार्ट कब आएगा? चलो देखते हैं अब आगे कौन सा पढ़ना चाहिए। ओह, तुम हो? बोलो क्या हुआ? कैसी हैं आप मैडम?
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो नाइट शिफ्ट है ना? मुझे लगा कि माइजावा को आज पूरा काम संभालने में मुश्किल होगी, तो मैंने सोचा उनकी मदद कर दूं। वैसे रजिस्टर में नाम अपना लिखा है या किसी और का? नहीं नहीं, अपना ही लिखा है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वैसे एक बात पूछो मैडम, आपने नॉर्मल सिगरेट्स पीना बिल्कुल बंद कर दिया है ना? हम्म। ये वाली सेहत के लिए थोड़ी बेहतर है शायद। अब ना ब्रश करती हूँ ना ही परफ्यूम लगाती हूँ। लेकिन वो सब करना आप ही ने मुझे सिखाया था। चलो अब मुद्दे पर आओ, गोल गोल बातें मत घुमाओ। कुछ पूछना चाहती हो तो जल्दी पूछो। वो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि मैं वहाँ सिगरेट पी सकती हूँ क्या? हाँ मतलब जहाँ वो बुढ़ऊ आता है। मुझे तो डर है कि आपने पुलिस को इसलिए फोन नहीं किया क्योंकि आपने खुद ही उसे ठिकाने लगा दिया। कहीं पार्किंग में तो नहीं गाड़ दिया? बताओ तुम कहाँ गोली खाना पसंद करोगे, बोलो। गोली कहीं भी मार दीजिए, बस मेरे फेफड़ों को छोड़ दीजिए। मैं ऐसा क्यों करूंगी? शायद तुम मेरी बात सुन नहीं रही थी। मैंने कहा था जो भी करना हद में रहकर करना, और हद मतलब पानी सिर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं इसीलिए कुछ नहीं कह रही क्योंकि तुम्हारे जाने से वहाँ किसी को दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर बात हद से आगे बढ़ गई तो तुम्हें तुरंत रोक दूंगी। तब तक जो करना है करो, समझ रही हो ना? आप कितनी अच्छी हैं। ओए यमादा, हम्म। अगर बात आगे बढ़ी तो पहले मुझे बताना। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कुछ समझी नहीं। वो हम दोनों जानते हैं, जब तुम्हारा दिल धड़कने लगे जोर जोर से। हाँ बता दूंगी, आप ध्यान से जाइए। मुझे उनसे अच्छे से माफी मांगनी चाहिए। मैं तो बस शुक्रिया कहना चाहता था। मुझे क्या पता था उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चोर हो क्या? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, पुलिस को मत बुलाओ। अरे आप मिस तयामा। तुम यहाँ चोरों की तरह छिप क्यों रहे हो मिस्टर ससाकी? दरअसल मैं कल यहाँ आया था और मुझे यहाँ कोई और मिली। उन्होंने आपसे कुछ कहा क्या मिस तयामा? ओह, तुम हमारी मैनेजर से मिले? क्या वो मैनेजर थी? कोई बात नहीं मिस्टर ससाकी, वो सब भूल जाओ। चलो आओ मेरे साथ। क्या मतलब आपकी मैनेजर ने कहा कि यहाँ सिगरेट पी सकते हैं? उन्होंने कहा जब तक हद में हो तब तक सब ठीक है। हद में हो? अब ये हद कौन तय करेगा? एक और बात मिस्टर ससाकी, ये काफी क्यूट है। ओ, आपने मिस्ट के पैसे नहीं लिए ना, इसलिए सोचा आपको ये दे दूं। चलो अच्छा है कि आपको ये पसंद आया। हाँ, जब भी इसे देखती हूँ तो मैं मुस्कुराने लग जाती हूँ। वो अच्छा है, अच्छा है। मैं सोच रही थी तुमने इसे दुकान से खरीदते वक्त क्या सोचा होगा। वैसे इसे देखकर आप मुस्कुराने क्यों लगती हैं? इसे ढूंढने में तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ी होगी ना? इतना क्यूट एस्ट्रे आसानी से तो नहीं मिलता होगा। तो मैं सोच रही थी कि पहले तुमने दुकान के एम्प्लॉय से पूछा होगा कि ये कहाँ मिलता है, फिर तुमने काफी देर ढूंढा होगा। तुम्हें अजीब भी लग रहा होगा क्योंकि ऐसी क्यूट चीजों वाले सेक्शन में ज्यादातर लड़कियां ही होती हैं। क्यों, सही कहा ना? मिस तयामा, आप तो सच में अंतर्यामी हैं। इसलिए मैं जब भी ये सब सोचती हूँ तो अपने आप मुस्कुराने लगती हूँ। रहने दीजिए, मैं जानता हूँ आप मेरा मजाक बना रही हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। समझ नहीं आ रहा कि ये सच कह रही हैं या मजाक बना रही हैं।
शुक्रिया, संभाल कर रखूंगी। क्या फर्क पड़ता है, कम से कम खुश तो हैं। वैसे मिस्टर ससाकी, हाँ? तुम्हारी सिगरेट की आश गिरने वाली है। ओह, अरे हाँ हाँ। ये लो, ये कब काम आएगा? देखा, इसका इस्तेमाल तुरंत होने लगा। आपका शुक्रिया। ये कुछ ज्यादा ही पास नहीं है। ठीक से आश डालना वरना हाथ जल सकता है। ये लो, अब आश गिराओ। क्या मतलब, आप मुझे ये दे भी तो सकती थी। तो फिर खुद ही ले लो ना। थोड़ा पास आओ, आओ ना। मिस तयामा, आप मुझसे ये दूर क्यों ले जा रही हैं? सॉरी सॉरी। अरे मिस्टर ससाकी, तुम्हारे हाथ तो कानून से भी लंबे हैं। मिस तयामा, प्लीज जल्दी कीजिए, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। पेन रिलीफ पैच? इसका मतलब आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, माफ कीजिएगा, वो अचानक मुझे हिचकी आ गई। और कोई बात नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर ससाकी। अरे मिस यामादा, आप मुझसे इतनी माफी क्यों मांग रही हैं? जब बुजुर्गों की नस खिंच जाती है तो शायद जल्दी ठीक नहीं होती। मिस्टर ससाकी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपको कोई बात नहीं, पता नहीं आपने क्या किया, पर कोई बात नहीं। माफ कर दीजिए। प्लीज प्लीज, आप इतनी माफी क्यों मांग रही हैं? हाथ मत छोड़िए। देखिए प्लीज, मुझसे गलती हो ठीक है, गई। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं। ये कैसी मनहूस बुड्ढो जैसी आवाजें निकाल रहे हो? बिना चश्मे के हेडलाइंस भी नहीं पढ़ पाओगे ना बुढ़ाऊ? चश्मा क्या पहन लिया, इसे मैं बूढ़ा लग रहा हूँ। बूढ़े इसलिए लग रहे हो क्योंकि आजकल अखबार सब स्मार्टफोन में पढ़ते हैं। स्मार्टफोन समझते हो? नॉन स्मार्ट आदमी। देखो बिल्ली कितनी क्यूट है। पर मेरे पास स्मार्टफोन। बाबा आदम के जमाने के हो क्या? आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, उसमें तो न्यूज देख भी सकता है और पढ़ भी सकता है। अरे ये अच्छा खासा चल रहा है, खराब नहीं हुआ है तो क्यों बदलूं? वाह, ये बंद क्यों हो गया? ये स्क्रीन ब्लैक कैसे हो गई? हाँ, अब इसे जल्दी ठीक करवाना पड़ेगा। अबे उल्लू, जिस जमाने का तेरा फोन है उस जमाने के लोग अब जिंदा नहीं बचे, कौन ठीक करेगा? आओ, इसे अब कचरे में फेंक दे और नया स्मार्टफोन ले ले। कुछ भी बोलो। मैंने स्मार्टफोन तो ले लिया, लेकिन इसे इस्तेमाल करना नहीं आता। हाँ? अरे हाँ, याद आया, सुजुकी ने कहा था कि मैं न्यूज़ अपने स्मार्टफोन पर पढ़ सकता हूँ। अब न्यूज़ कहाँ मिलेगी? चलो कोशिश करके देखता हूँ। हाँ? हाँ? कोई फायदा नहीं, इस मामले में भी फिसड्डी हूँ मैं। ये क्या? ये फोन पर मैं कैसे दिखाई दे रहा हूँ? मुझे पिछले वाली स्क्रीन चाहिए।
मैं तुम्हें स्मार्टफोन इस्तेमाल करना सिखाऊं? मतलब अब तक तुम फ्लिप फोन इस्तेमाल कर रहे थे? वो हाँ, मुझे लगा ही था। मतलब मुझे सिखाइए तयामा सेंसे। ठीक है, सिखा दूंगी। सच में? आपका शुक्रिया। बताओ, क्या पल्ले नहीं पड़ रहा? हाँ तो कहने में भी शर्म आ रही है, पर मुझे स्मार्टफोन के बेसिक कंट्रोल्स भी नहीं आते। क्या हुआ मिस तयामा? बेसिक कंट्रोल्स भी नहीं पता? ठीक है, पहले वो सिखा देती हूँ जिसकी तुम्हें रोज जरूरत पड़ेगी। हाँ जी प्लीज। पहले सबसे बेसिक चीज से शुरू करेंगे। होम स्क्रीन तक कैसे आते हैं वो तो तुम्हें पता ही होगा, तो मैं आगे की चीजें बताती हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक काम कीजिए, आप मुझे वो भी सिखा ही दीजिए। नहीं नहीं, ये तो गलत है। ये कैसे हो गया? ये नहीं होना चाहिए था। तुम्हें कोई और तरीका सीखना है क्या? हाँ प्लीज, पर उससे पहले क्या आप मुझे अखबार पढ़ना सिखा सकती हैं स्मार्टफोन पर? वो तो आसान है। अच्छा, पहले ऐप स्टोर खोलकर उस ऐप को डाउनलोड करो, जिसे खोलकर तुम कभी भी अखबार पढ़ सकते हो। आमतौर पर वो ऐप होम स्क्रीन पर ही होता है, और उसे इस्तेमाल करने के लिए पहले तुम्हें उस ऐप में जाकर अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा। एक बार ऐप स्टोर अकाउंट बन जाए तो लॉग इन करो, फिर अखबार पढ़ने का ऐप इंस्टॉल करो। उस ऐप पर भी तुम्हें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इधर लाओ, मैं इंस्टॉल कर देती हूँ। कितना निकम्मा हूँ मैं। ओह, आप तो कमाल है मिस तयामा। इस पर अखबार पढ़ना कितना आसान है। इसे जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना ही इसके बारे में सीखते जाओगे। वैसे माफ कीजिए मिस तयामा, मुझे एक और मदद चाहिए आपसे। इसके अक्षर बड़े हो सकते हैं क्या? अगर स्मार्टफोन के बारे में कुछ पता नहीं है तो ये कैसे पता कि अक्षर बड़े किए जा सकते हैं? वो फ्लिप फोन में होता है तो मुझे लगा इसमें भी। ये करना मुश्किल है क्या? अजीब बात है, पुराने फोन में तो आसानी से हो जाता था। अच्छा ठीक है, लाओ कर देती हूँ। हाँ? लेकिन ये चश्मा कभी मत उतारना। नहीं उतारूंगा। फोन दो, मैं सब सेट करती हूँ। वैसे एक बात बताओ मिस्टर ससाकी, नया स्मार्टफोन लिया है तो इसमें पहला नंबर यमादा का डाल दूं? ये नहीं, ऐसा मत कीजिए। प्लीज मत कीजिए मिस्टर यामा। बिना मिस यमादा से पूछे उनका नंबर मेरे फोन में। नहीं 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 नहीं। हो गया, मैंने नंबर सेव कर दिया। ये क्या किया मिस्टर यामा? अरे मजाक कर रही थी। ये लो, तुमने जो जो कहा था सब हो गया। क्या मिस्टर यामा? देखो, अक्षर पढ़ने में आसान लग रहे हैं ना? अरे हाँ, आपका शुक्रिया, पर दोबारा ये मत कीजिएगा। ओह, मैं तो डर गई। यमादा बेटा, चलो काम शुरू करते हैं। बस आ रही हूँ।
आज की शिफ्ट कितने बजे तक है? उसे पता भी नहीं चला कि मैंने उसकी फोटो खींच ली। चलो यमादा, अब काम पर लग जाओ। तुझे पता है ससाकी, इंसान जिस ब्रांड की सिगरेट पीता है उसी से पता चल जाता है कि उसका नेचर कैसा है। ऐसा कैसे पता चल जाएगा? इसे ब्रांड फॉर्च्यून टेलिंग कहते हैं दोस्त। आजकल के नौजवान शराब पीकर पार्टीज में ऐसी चीजों के बारे में ही बातें करते हैं। मेरे बारे में लिखा है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो ईमानदार है, खुददार है, धुआंधार है और जो किसी को कभी धोखा नहीं देगा। हाँ, लेकिन ये भी लिखा है दूसरों के बारे में नहीं सोचता और थोड़ा सा भोंदू है। ओए बुढ़ाऊ, तूने चश्मा नहीं पहना, तुझे अच्छी चीजें भी गंदी दिखाई दे रही। गंदे आदमी, मेरे मुंह मतलब भोंदू होगा तू? ओए आँख के अंधे कान से बहरा हो गया क्या? जवाब तो दे। नौजवानों को ये पसंद है। अच्छा, ये बुढ़ाऊ हंस क्यों रहा है? ओ हाँ, आजकल सब पढ़ते हैं। अच्छा, तो आप भी पढ़ती हैं मिस तयामा? नहीं, बस इस बारे में जानती हूँ, लेकिन ज्यादातर मुझे वो ऑफिस में एक दोस्त है ना, उसने बताया। मुझे तो ये बहुत दिलचस्प लगा। ठीक है, लाओ देखती हूँ क्या लिखा है। तुम्हारे बारे में क्या लिखा है मिस्टर ससाकी? मेरे बारे में, हाँ ये रहा। लिखा है कि लोगों को नीचे दिखाने वाला और घटिया सोच रखने वाला। ये क्या बकवास है? अचानक मुझे खांसी आ गई, माफ करना। आपके बारे में क्या लिखा है मिस तयामा? ऐसे लोगों के दो पहलू होते हैं और इन्हें सेक्स करना पसंद है। ये लोग हमेशा ही इन आर्टिकल्स के आखिर में कुछ गंदा जरूर लिखते हैं। शायद जो भी ये लिखता है वो लोगों पर खुन्नस खाकर बैठा है। खैर, हंसी रोक नहीं पाई क्योंकि वो गलत नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ? तुम ऐसे नीचे क्यों बैठ गए? तुम्हारी सिगरेट कहाँ है? और चश्मा? मुझे नहीं पता था कि ये सब लिखा है। अगर पता होता तो इतने वाहियात टॉपिक पर आपसे बात ही नहीं करता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। खैर, मुझे ऐसे घटिया जोक्स वैसे पसंद तो नहीं है, पर तुमने ये बात छेड़ी क्योंकि तुम्हें लगा कि नौजवानों को ऐसी चीजें पसंद है ना? तुम्हारा इरादा नेक था और गलती के लिए माफी भी मांग ली। पूरे पागल हो तुम मिस्टर ससाकी। वैसे मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तो तुम सिगरेट पी सकते हो। मिस तयामा, वैसे मुझे लगता है कि वो दो पहलू वाली बात शायद सच है। मैं इसके बारे में बहुत दिनों से सोच रहा था, पर मैं ठीक से कह नहीं पाया। लेकिन अब मैं सब जान गया हूँ। आप बाहर से सख्त और अंदर से नर्म है। बताइए ना मिस तयामा, आप ऐसी ही है ना? मिस्टर ससाकी, तुम यहाँ सिगरेट पीने आए थे ना? ओह, शुक्रिया। ओह, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चाहो तो तुम्हारी सिगरेट जला दूं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप गुस्सा है? गुस्सा नहीं हूँ, मुस्कुरा रही हूँ। फिर भी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। माफी क्यों मांग रहे हो? पता नहीं कैसे, लेकिन कल भी मिस तयामा को मेरे बर्ताव से बुरा लगा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मुझे आज मिस यामादा के काउंटर वाली लाइन में खड़ा होना चाहिए?
नहीं, काउंटर खाली है। ये काउंटर आपके लिए सबसे नजदीक है, आ जाइए। हाँ, हाँ। ओह, लगता है कल रात कुछ न कुछ दिलचस्प हुआ है। काश मैं भी देख पाती। माफ करना, ऐसी तपती गर्मी में आपको इतनी दूर आने की तकलीफ दी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। लीजिए, आइस टी पी लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। आपने जो मुझे प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, उनसे सारी बातें साफ हो गई हैं। हमारे प्रेसिडेंट बहुत खुश थे, कह रहे थे हम इसीलिए तो आपकी कंपनी के साथ बिजनेस करते हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लंबी सर्दियों के बाद तापमान अचानक से बढ़ने लगा है, आपको नहीं लगता? पर आप सब हमारे ऑफिस में तो सबने सूट पहनना बंद कर दिया है। हाँ, इतनी गर्मी में सूट पहनना मुश्किल है। जब तक गर्मियाँ पूरी तरह नहीं आ जाती, हमारे ऑफिस वाले मानते नहीं। बड़ी मुश्किल होती होगी, है ना? तो शुरुआत करते हैं जापान के उत्तर। खैर, हम आपके साथ और भी बिजनेस करना चाहते हैं। हमें खुशी होगी सर। अब आप कहाँ जाएंगे? वापस ऑफिस जाएंगे? नहीं सर, आज मैं सीधा घर ही जाऊंगा। ओह, क्या बात है। वैसे भी आप कुछ ज्यादा ही काम करते हैं। बाप रे, शाम हो गई है लेकिन ये गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं जब गर्मियां असल में शुरू होंगी तब क्या हाल होगा। आइसक्रीम अच्छी है ना? धूप में खेल कर थक गए हो? वैसे मैं भी आइसक्रीम खा सकता हूँ। ठीक है, चलो। मेरे लिए रुको, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। मुझे पता था इस टाइम पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। मिस यामादा, लगता है आज दोपहर से ही काम कर रही हैं। आज तो मेरी लॉटरी लग गई। आने के लिए शुक्रिया। आपका पॉइंट कार्ड दे सकते हैं? अरे हाँ, ये तो इनकी गर्मियों की यूनिफॉर्म है, लेकिन मुझे क्यों ठंडक महसूस हो रही है? और तो और मिस यामादा कितनी प्यारी। चुपचाप मुंह घुमा ससाकी और निकल ले। भूल जा आइसक्रीम। कल तुमने कुछ भी नहीं खरीदा जबकि यामादा काउंटर पर खड़ी थी। ऐसा क्यों? आप कल भी मुझे चोरी छिपे देख रही थी क्या? तुम्हारे जैसा लंबा चौड़ा बूढ़ा अगर एंट्री के पास खड़ा होगा तो नजर आ ही जाएगा। अरे हाँ, माफ कीजिएगा। बोलो, क्यों आए थे? मुझे गर्मी लग रही थी तो सोचा थोड़ी आइसक्रीम खा लूं। अच्छा, लेकिन सुपरमार्केट का माहौल इतना अच्छा था कि वहां पहुंचते ही ठंडक मिल गई। हैं? क्यों भला? अच्छा ऐसा है। मुझे लगा यामादा की शॉर्ट स्लीव यूनिफॉर्म को देखकर तुम्हें ठंडक मिली। तो मैंने सही पकड़ा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
मुझे बस खुशी हुई ये देखकर कि स्टाफ मेंबर्स और मिस यमादा ने अपनी यूनिफॉर्म बदल ली क्योंकि गर्मियां आ गई हैं और कोई बात नहीं है। तो वो तुम्हें प्यारी नहीं लगती? मैंने ऐसा कब कहा? हम्म। हाँ ठीक है, मुझे उस यूनिफॉर्म में मिस यमादा बहुत अच्छी लग रही थी। अरे मिस्टर ससाकी, तुम तो पूरे पानी पानी हो गए। वो गर्मी बहुत है ना, इसलिए। वैसे मिस तयामा, आपको अपनी जैकेट में गर्मी नहीं लग रही? मैंने जैकेट के अंदर हल्के कपड़े पहने हैं, तुम्हारी तरह मोटी शर्ट नहीं पहनी। ओह, ऐसा क्या? हाँ, देखो। माफ कीजिए मिस तयामा, वो मैं माफ कीजिए, मैंने आपका पेट देख लिया। आपका पेट? आपको पेट पर ठंड नहीं लगती? आपको पेट पर ठंड नहीं लगती? पेट पर ठंड नहीं लगती? नहीं लगती, नहीं लगती, नहीं लगती, नहीं लगती। कितनी प्यारी है। हाय। आपको पेट पर ठंड नहीं लगती? ये आदमी है या फिर पजामा? मैं मिस तयामा, आप ये रख लीजिए। वो रात में हवा बहुत ठंडी होती है ना। अब अगर आपको नहीं पहनना तो कोई जबरदस्ती नहीं है। मुझे माफ कीजिए, मुझे लगा कि आप इससे अपना पेट ढकेंगे, इसलिए मैंने आपको दिया। मुझे नहीं पता था कि आप इसे पहन लेंगी। आपको अजीब नहीं लग रहा है क्या? हाँ? मिस तयामा, तो तुम्हें सिर्फ हाथ पसंद है? हाथ पसंद है? बे। मैं कुछ समझा नहीं। हाथ पसंद है मतलब? शायद इन मामलों में मैं वाकई थोड़ा भोंदू हूं। तो तुम्हें पेट से ज्यादा हाथ देखने पसंद है मिस्टर ससाकी। लगता है कुछ दिन रामेन खाना बंद करना होगा।